Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के प्रेस्टिजियस अवार्ड साखारोव प्राइज किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है एलेक्सी नवाल्नी। एलेक्सी नवाल्नी को यूरोपियन यूनियन का प्रेस्टिजियस अवार्ड साखारोव प्राइज दिया गया है। दोस्तों, ये रशिया के अपोजिशन लीडर हैं और जेल में बंद है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिक्सुतिन। लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन रशिया करता है और हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने क्राइम के चलते इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर ने क्राइम के चलते इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, बात करें इक्वाडोर की तो इसकी कैपिटल है क्विटो। सागे वोल्केनो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, वो इक्वेटर में है। माउंट चिम्बाराजो इक्वेटर में है। गालापागोस आइलैंड इक्वेटर के पास है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, और ये बर्थ प्लेस है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इक्वाडोर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है। दोस्तों, बात करें नॉर्थ कोरिया की तो इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का नाम है किम जॉन यून। नॉर्थ कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो फुटबॉल स्टेडियम है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ट्रुथ सोशल नाम से खुद का सोशल मीडिया लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ट्रुथ सोशल नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के फॉर्मर क्रिकेटर एम्पायर फ्रेड गुडाल की डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर एम्पायर फ्रेड गुडाल की डेथ हो गई है। दोस्तों, बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ की जेसिंडा आर्डन। हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की माउंट कुक। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड टॉप पर है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन बनी हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं न्यूजीलैंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम में कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? तो इसका आंसर है इंडिया, अमेरिका, यूएई और इजराइल। इंडिया, अमेरिका, यूएई और इजराइल क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम में शामिल हो रही हैं। दोस्तों, हम अमेरिका और इजराइल के बारे में कल ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूएई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएई, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहाम। दुबई यूएई की सिटी पे है। यहाँ पे 840 मीटर टॉल बुर्ज खलीफा स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क दुबई में खोला गया है। होप मास मिशन, जिसे अल अमल मिशन भी बोला जाता है अरब में, ये यूएई का है। और हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर के रूप में इंडिया बन गया है, जबकि फर्स्ट बिजनेस पार्टनर चाइना है। नेक्स्ट, हाल ही में वन प्लस कंपनी ने इंडिया में चीफ किसे बनाया है? तो इसका आंसर है नवनीत नाकरा। नवनीत नाकरा को वन प्लस कंपनी ने इंडिया में चीफ बनाया है। दोस्तों, बात करें वन प्लस कंपनी की तो ये एक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी 2021 वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया कौन से प्लेस में है? तो इसका आंसर है 71।
हाल ही में जारी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 71 रैंक पे है दोस्तों। ये रिपोर्ट मैनेज की जाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 101 है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन आर्मी ने कहाँ एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश की सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1। डाफला शिंगपो नाइशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की हैं। कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की है। रोडेंड्रोन पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। सेला टनल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाया गया है दोस्तों। और हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी ने परशुराम कुंड की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में रखी है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए लोन स्कीम की मंजूरी दी है। और हाल ही में 3 डिस्ट्रिक्ट को अशांत घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्टार्स इन माय स्काई बुक्स लिखी है? तो इसकी आंसर है दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता ने स्टार्स इन माय स्काई बुक लिखी है। और हाल ही में सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन बुक सैफी किदवई ने लिखी है। साथ ही दोस्तों हमने कल ही डिस्कस किया था एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर बुक गुलजार ने लिखी है। तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया है, इसे भी आपको याद रखना है। कुशीनगर में दोस्तों लॉर्ड बुद्धा में ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी, इसलिए ये कुशीनगर फेमस है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है दोस्तों। बात करें दिल्ली की, तो ये यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। 1912 को दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद को बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में स्थित है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ है। भारत का पहला मोबाइल पार्क भी न्यू दिल्ली में खोला गया है। इंडिया में बनने वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिल्ली को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की मंजूरी भी दी थी। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में एडिडास ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल पुलिस रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर।
21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस रिमेम्बरेंस डे मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। हाल ही में जम्मू कश्मीर में देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए मध्य प्रदेश के फौजी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है करणवीर सिंह। करणवीर सिंह जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये जम्मू कश्मीर में देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए मध्य प्रदेश के फौजी हैं दोस्तों। करणवीर सिंह का नाम आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने क्राइम के चलते इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद।